नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि हम ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थ स्थलों में ही क्यों ढूंढते हैं? आज ना हम 15वीं शताब्दी के एक महान संत कबीर की एक ऐसी कविता को समझेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद हम सदियों से गलत जगह ढूंढ रहे हैं। देखिए, इस कविता की शुरुआत ही कितनी अनोखी है। यहाँ कवि कबीर नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तो मानो ईश्वर खुद आपसे और मुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंधे, मैं तो तेरे पास में। जरा इस बात की गहराई को सोचिए। ईश्वर खुद कह रहे हैं, अरे बंदे, तुम मुझे बाहर कहाँ कहाँ भटक कर ढूंढ रहे हो, मैं तो यही हूँ, तुम्हारे बिल्कुल पास। तो आखिर कौन थे वो क्रांतिकारी संत जिन्होंने ईश्वर की आवाज को इतनी सरलता से, इतनी आसानी से हम तक पहुंचा दिया? चलिए, इस कविता में आगे बढ़ने से पहले संत कबीरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, कबीरदास 15वीं सदी के एक संत कवि थे और वो पेशे से क्या थे? एक जुलाहा। लेकिन वो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का रास्ता दिखाया, यानी एक ऐसे ईश्वर की भक्ति जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार, ना कोई मूर्ति। उस जमाने में जब लोग धर्म के नाम पर बटे हुए थे, कबीर का ये कहना अपने आप में एक क्रांति थी। और सबसे खास बात, उन्होंने कोई संस्कृत जैसी मुश्किल भाषा में नहीं, बल्कि साधु कड़ी यानी आम आदमी की बोली में अपनी बात कही, ताकि उनका संदेश हर एक इंसान तक पहुंच सके। अब आते हैं कविता पर। यहाँ से ईश्वर बताना शुरू करते हैं कि वो कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है ये। यहाँ से कबीर एक एक करके हमारी उन सब धारणाओं को तोड़ते हैं जिन्हें हम आज तक सच मानते आए हैं। ईश्वर कहते हैं, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ध्यान दीजिए, यहाँ कबीर ने उस वक्त के दो सबसे बड़े धर्मों, हिंदू धर्म और इस्लाम के सबसे पवित्र, सबसे पूजनीय स्थानों का नाम लिया है। काबा, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है, और कैलाश, जो हिंदुओं के लिए। कबीर साफ साफ कह रहे हैं कि ईश्वर इन इमारतों में, इन बिल्डिंग्स में कैद नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। ईश्वर किसी एक खास जगह, किसी मंदिर, मस्जिद या मूर्ति तक सीमित नहीं है। कबीर के लिए ये सब बाहरी चीजें थी जो इंसान को असली सच्चाई से दूर ले जाती हैं, उसे भटकाती हैं। उनके हिसाब से आप परमात्मा को किसी एक देश या स्थान की सीमा में बांध ही नहीं सकते, वो तो हर जगह है। अच्छा, तो अगर ईश्वर मंदिर, मस्जिद जैसे पवित्र स्थानों में नहीं है, तो क्या वो पवित्र कर्मों, पूजा पाठ या अनुष्ठानों में मिलते हैं? चलिए देखते हैं। कबीर आगे इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। कविता में आगे आता है, ना तो कौन क्रियाकर्म में, नहीं जोग बैराग में। इसका मतलब ईश्वर ना तो पूजा पाठ के कर्मकांड में मिलते हैं, ना ही कठोर तप या व्रत करने में। सोचिए, अगर आपका मन कहीं और लगा हुआ है और आप बस हाथ में माला लेकर जप कर रहे हैं या बिना श्रद्धा के उपवास कर रहे हैं, तो वो सब बेकार है। कबीर तो यहां तक कह देते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो कबीर का संदेश एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको कोई मुश्किल अनुष्ठान या समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इन कर्मों के पीछे सच्ची लगन और प्रेम नहीं है, तो ये सब दिखावे, खोखले हैं, खाली हैं। असली चीज तो कुछ और ही है। तो जब कबीर ने हर बाहरी रास्ते को मना कर दिया, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर सही रास्ता है क्या? यहाँ से इस कविता में एक जबरदस्त मोड़ आता है और ईश्वर को पाने की असली शर्त का खुलासा होता है। और ये वही सबसे बड़ा प्रश्न है जिसे कविता हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर ईश्वर मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, कर्मकांड में नहीं है, संन्यास में नहीं है, तो फिर आखिर वो हैं कहाँ? और जवाब एक बेहद सरल शब्द में है, खोजी। ईश्वर कहते हैं, खोजी होए तो तुरंत मिलो। खोजी का मतलब है वो इंसान जो सच्चे दिल से, गहरी लगन और प्रेम से ईश्वर को ढूंढता है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। यहां शर्त आपके अनुष्ठान नहीं है, शर्त है आपकी निष्ठा, आपकी सच्चाई। और अगली लाइन तो इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी है, पल भर की तलाश में। इसका मतलब समझिए, एक सच्चे खोजी के लिए ईश्वर को पाना सालों की तपस्या का नतीजा नहीं है। नहीं, ये तो बस एक पल का अनुभव है, एक क्षण में, एक स्प्लिट सेकंड में होने वाला एहसास। जैसे ही आपके मन से अज्ञान का पर्दा हटता है, सच्चाई उसी पल आपके सामने आ जाती है। तो अब हम कविता के अंतिम और सबसे गहराई वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ कबीर उस अंतिम पते का, उस फाइनल एड्रेस का खुलासा करते हैं जहां ईश्वर असल में रहते हैं। कविता अपने चरम सीमा पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में
यही है ईश्वर का असली पता। मैं मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर सांस के अंदर चल रही सांस में हूं। ये वो जगह है जिसे हम हमेशा हमेशा नजरअंदाज करते हैं। आइए इस गहरी बात को थोड़ा और आसानी से समझें। पहली बात, सांस हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, राइट? दूसरी बात, सांस का कोई रूप, रंग या धर्म नहीं होता। हिंदू हो या मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, सांस सबके अंदर एक जैसी है। और तीसरी, ये हमेशा आपके साथ है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर सिर्फ सांस की तरह नहीं है, बल्कि वो उस सांस को चलाने वाली जीवन शक्ति, वो लाइफ फोर्स हैं। वो आपके होने का, आपके अस्तित्व का ही सबूत है। तो आइए इस अद्भुत कविता से मिलने वाली सीख को, इसकी विजडम को आखिर में एक समरी के तौर पर समझते हैं। इस पूरी कविता से 4 मुख्य संदेश निकलते हैं। पहला, निर्गुण ब्रह्म, ईश्वर निराकार है, उसका कोई फॉर्म, कोई रूप नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सलिज्म, सच्चाई हिंदू मुस्लिम जैसे लेबल से बहुत ऊपर है। तीसरा, इनर एक्सपीरियंस, असली खोज बाहर नहीं, अपने भीतर, अपने अंदर करनी है। और चौथा, क्रिटिक ऑफ रिचुअलिज्म, बाहरी कर्मकांड, मैकेनिकल एक्शंस सच्ची भक्ति से भटकाते हैं। और ये सारे आइडियाज कहाँ जुड़ते हैं? उसी एक मूल मंत्र से कि ईश्वर सब सांसों की सांस में है। तो आखिर में कबीर हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ईश्वर हर इंसान की सांस में मौजूद है, तो क्या इससे हमारे एक दूसरे को देखने का नज़रिया, हमारा पर्सपेक्टिव बदल नहीं जाना चाहिए? कबीर का ये संदेश स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को हर किसी के लिए आसान बना देता है। आपको किसी पंडित या मंदिर की ज़रूरत नहीं। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश है। कहाँ? आपकी अपनी हर सांस में। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।